राजस्थान के बारान जिले का आदिवासी सहरिया बाहुल्य किशनगंज कस्बे का जब नाम आता है तो एक ऐसी नाट्य शैली का दृश्य सामने आ ही जाता है जिसका संबंध राजस्थान के बारान जिले से जुड़ा है। होली के अवसर पर हाडौती के ख्यातनाम फूलडोल लोकोत्सव की यह नाट्य परंपरा 135 साल पुरानी है, लेकिन इस लोक परंपरा का एक अलग आकर्षण मिलता है। उसे भारत भवन की चारदीवारी में कैद प्रस्तुतियों से कई बांस ऊपर गिना जा सकता है। भव्य घास फूस का बना कृत्रिम हाथी तथा मनोरंजन करते निकलने वाले स्वांग ही किशनगंज फूलडोल नाट्योत्सव की विशेषता होते हैं। भला कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि पूरी की पूरी बारात, जिसमें पूरे कस्बे वासियों बाराती हो, जो महज नाट्य रूप में कस्बे गांव में घूमते हैं और सभी बाराती श्रेष्ठ अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते रहे। बैंड बाजों से लेकर घोड़ी ढोल तक सब नाटकीय होता है। उससे बड़ा आंगन मंच शैली का नाटक और कोई क्या होगा। यही नहीं, साधुओं की एक पूरी जमात जिसमें 50 से 100 साधु हों, वह भी पूरी नाटकीय। हाथी के आकार का हाथी और विशाल शुतुरमुर्ग आकार का जटायु जिस नाटक में शामिल हो, उसकी भव्यता की कल्पना ही सुखद प्रतीत होती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 136वां फूलडोल लोकोत्सव कोरोना के 2 साल बाद इस वर्ष मनाया जा रहा है। होलिका दहन के दिन दोपहर को बाबाजी बाग से बैंड बाजा, घोड़ी ध्वज आदि के साथ कस्बे के प्रबुद्धजनों के नेतृत्व में काफी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाओं की कलश यात्रा बस स्टैंड पहुंचती है, जहां पर चारभुजानाथ के ननिहाल रानी बड़ौद गांव से आने वाले मौसाले के मेहमानों का स्वागत सत्कार कर मायरे की रस्म अदा की जाती है। भूलंडी के दिन प्रातः से ही लोकानुरंजन स्वांगों के तमाशों का दौर शुरू हो जाता है। इसी क्रम में प्रातः चारभुजानाथ मंदिर से प्रथम स्वांग के रूप में कालाजी गोराजी भगवान के नाय रात्रि को निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए निकलते हैं। इसके बाद कस्बेवासी दोपहर से रात तक विशेष वेशभूषाओं के साथ आकर्षित स्वांग गिद्ध व रावण, बांडा बांडी, ढोला मारू सहित कई प्रेरणादायक हंसी ठिठोली व धार्मिक स्वांग के रूप में बनकर फूलडोल मार्ग से निकलते हुए दिन भर मनोरंजन करते हैं। रात्रि को भगवान चारभुजानाथ घास फूस के बने कृत्रिम हाथी पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न धार्मिक झांकियों के साथ अपने ससुराल होली खेलने जाते हैं। चाय बढ़ जाएगी, चाय बढ़ जाएगी। अब आप ये बताइए, आप सारा टाइम मारबाजी करते बाजार नहीं ले लिया, जो कि अमिताभ बच्चन को पिलाया, सुपरस्टार बनाया, अब जा रहे हैं गुर्जा प्रसाद को पिलाने, आप भी ले लिया करो। क्या बजा अरे छोरा
छे अय्या हम तुमको इडली खिलाएगा छे हम तुमको डोसा खिलाएगा छे हम तुमको हमारा नारियल पानी पिलाएगा छे हम लुंगी उठाता तुमको डिस्को दिखाता छे डिस्को देखना नहीं चाहते हो अयो हम छोटा छे छोटा हमारा नन्ना काला हमारा मुन्ना काला हमारा गुर्जा काला हम गोरा छे हम गोरा हम तुमको भाई बोला छे अयो रामा रामा छे जय श्री कृष्ण छे अयो एक चीज बोला छे अयो तुम चतुर बोलता कभी घोड़ा बोलता दादा भड़क्कम छे अयो तुम्हारा चश्मे का पर हम गोल्ड का बना जाएंगे अयो अभी नहीं करवाएंगे जी बाद में करने का जी बाद में अयो अपनी बीट की धुन पे नचा के और तेरे को अपने कबीले लेके जाऊंगा और तेरी मणि हासिल करके मैं अमर हो जाऊंगा बगीचा में था तो वो कौन से है? ये पटेल साहब जी यहाँ का पटेल साहब का पूछना कहाँ से? वहाँ को बगीचो इन्हें तो बैठा के ऊँटना के दिखा लगा क्यों ऊँट बता ला रहा है तो बिट्टू तो ये एक तुम्हारा तो आठ से पटेल साहब देगा ना ये सब पे सारी दुनिया दे दी बना साहब के लिए कोई दो शब्द हो तो बता जैसे आप बताओ यार पटेल साहब बहुत अच्छे इंसान है, एक शब्द ही बोलते हैं। चलो थैंक यू बातें कर चला दो नेताजी की बाइट ले लेना भाई कदे पहुंचेगी वहाँ सीधा रखो झंडे को सीधा रखना झंडा सीधा बढ़िया अरे कहीं में तो मेरे आका बड़े दिनों के बाद इस कंगारू को पकड़ा है मैंने मेरे बस में आज ये मेरे काबू में आया है एक दो डायलॉग और हाथ कमाऊं लोमड़ी बनाऊं सारे समंदर को मैं पी जाऊं मेरे आका काट काट भाई चल जाती यार
ले जाओ उधर जाके। हाँ, यही चाहिए था। परेशानी आएगी, लेकिन ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला गया और जो नहीं सोचा वो हो गया साहब। और आज इस कार्यक्रम का स्वरूप आप लोग देख रहे हैं और ये दूसरे साल में हम इतने उत्साह के साथ, इतने जोर शोर के साथ हम इस आयोजन का को मना रहे हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस महोत्सव का आप सब आनंद लें, मजा लें। ये हमारा प्रोग्राम है। ये जो मेला हर वर्ष यहाँ पे लगता है और जो खुशी और जो सम्मान यहाँ पे जो भाईचारा बना रहे उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रहे, आगे बढ़े, परिवर्तित हो, समर्थित हो। और हमारे आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी जाने कि हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। मैं ये एक अद्भुत विशाल प्रदर्शन है कि अभी आप मैं मनोज जी चौधरी साहब से वार्ता कर रहा था कि जो सभी स्वांग जो है अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग देवताओं के प्रतिमान स्वरूप यहाँ पर उपस्थित होंगे और पूरी रात ये आह्लाद और उत्साह का कार्यक्रम चलेगा। तो ये जो थ्रिल, ये जो उत्साह है बना रहे और इसी के अनुरूप इस कोरोना के बाद वाले युग में जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, सर आज 136वां फूल और महोत्सव को आप मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे, तो आपको कैसा लगा? 12 जिले में किशनगंज कस्बे में जो फूल डोल लोकोत्सव है, उसकी अद्भुत बात यह है कि जो सांस्कृतिक विरासत 136 साल पहले शुरू हुई थी वो आज भी परिवर्धित है, संशोधित है और विकासशील है। इस अवसर पर यहाँ के कस्बे वासियों का और आसपास के गांवों के
जो हजारों जो आमजन यहाँ इकट्ठे होते हैं, उनका उत्साह और जो पोस्ट कोरोना काल में, हालांकि हमें अभी भी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस उमंग और जिस उत्साह से लोग बाग जो पार्टिसिपेट करते हैं और जो परंपरा जो सक्सेना परिवार द्वारा शुरू की गई थी उसको आज भी बरकरार रखा गया है। निश्चित रूप से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे उत्सव, ऐसे आयोजन हमारे युवाओं को प्रेरणा देते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए एक नया और एक सुखद अनुभव है। थैंक यू। ये फूलडोल लोकोत्सव हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। इस गांव के बुजुर्गों ने एक जो धरोहर हमें दी है फूलडोल लोकोत्सव के रूप में, हम सब कस्बेवासी उसकी पालना करते हुए पिछले 136 वर्षों से आ रहे हैं। होली के अवसर पर आज धुलंडी के दिन इस फूलडोल लोकोत्सव का आयोजन होता है। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो भगवान चारभुजा नाथ की तुलसी से जो विवाह हुआ था उसी परंपरा का निर्वाह हम लोग इस गांव में करते आ रहे हैं। आज के दिन पूरे किशनगंज ही नहीं बल्कि आसपास के सब गांवों के लोग इकट्ठे होते हैं और इस फूलडोल लोकोत्सव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और भगवान को अपनी श्रद्धा सुमन इस फूलडोल लोकोत्सव के रूप में। किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? इस फूलडोल में तरह तरह के स्वांग जो मनोरंजक भी होते हैं और सांस्कृतिक एक संदेश देने वाले स्वांग भी इस लोकोत्सव में होते हैं। इनसे लोगों का स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही आपसी सद्भाव और भाईचारा इन स्वांग। लास्ट ईयर थोड़ा इस लोकोत्सव के आयोजन में थोड़ी कमी रही थी, इस बार सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश करी है कि झांकियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और स्वांगों में भी जो प्रदर्शन होते आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो, तो ऐसा गांव के सब वरिष्ठ लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है।